तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आइजर आईआईटी के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो नोटिफिकेशन है या फिर उसके अंदर जो अपलोड होने वाले जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस है उनके मैं यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड जो 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, जिनकी मार्कशीट नहीं आई थी वो अपलोड करनी थी, और जिन्होंने EWS और OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट थे वो अपलोड करने थे। तो ये आप कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और उसमें भी मैंने ये सारी जो जानकारी आपको अच्छे से क्लियर करके बताई हुई है। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली है उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि बच्चों के डाउट्स हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी के सिमिलर हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पर पिक करने वाला हूँ और उसके अंदर जो भी क्वेरीज है आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ आप तक डेली पहुँचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मार्कशीट को लेकर आता है, जो कि 12th की मार्कशीट इम्प्रूवमेंट मार्कशीट है, जो वो कैसे अपलोड करनी है या फिर जिन बच्चों के इम्प्रूवमेंट आई है उसके अंदर वो मार्कशीट आप कैसे अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साइड में भी जैसे दिख रहा होगा कि जो भी इम्प्रूवमेंट वाली जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेकंड वाले टैब में जाकर अपलोड करनी है, और जो मार्कशीट 10th जो 12th की मार्कशीट है वो आपको 12th मार्कशीट के अंदर ही जाकर अपलोड करनी है। तो जिन भी बच्चों की इम्प्रूवमेंट आई है तो वो यहाँ पर 12th इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे, और जिन भी बच्चों की 12th मार्कशीट यहाँ पर आई है तो उनके लिए यहाँ पर 12th मार्कशीट वाले ऑप्शन में जाकर अपलोड करनी है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखें। फ्रेंड्स, ये भी 12th की मार्कशीट के रिलेटिंग ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हमारी जो 12th की मार्कशीट है वो अभी ओरिजिनल 12th की मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो हम जहाँ 12th की मार्कशीट हमें अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है वहाँ क्या हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चे पूछ रहे हैं कि डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर जो रिज़ल्ट हमारा आया है वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी यहाँ पर हार्ड कॉपी 16 तारीख से पहले आ जाती है तो आप उसी हार्ड कॉपी को, जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसी को आप अपलोड करिएगा। और अगर आपकी 16 से पहले डिजिटल जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास नहीं आती है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, इसलिए आपको डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी और यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं बताई गई है डिजी लॉकर और ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में। वहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल 12th की मार्कशीट के बारे में ही कहा गया है। तो अगर आपकी अभी तक 16 तारीख से पहले 12th की मार्कशीट नहीं आती है तो आपको डिजी लॉकर वाली आप अपलोड कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का इसके अंदर यह भी क्वेश्चन था कि वो डिजी लॉकर वाली अप्रूव की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है वो अप्रूव्ड की जाएगी या फिर नहीं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 12th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है ही नहीं तो आपको डिजी लॉकर वाली अपलोड करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि जो SC सर्टिफिकेट है वो हमें न्यू अपलोड करना है या फिर ओल्ड। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि SC सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। OBC EWS के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का यहाँ पर बना होना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप SC सर्टिफिकेट भी लगा रहे हैं तो आप 1/4/2025 के बाद का ही यहाँ पर लगाइएगा। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर अलग अलग से आपको नोटिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप इनकी नोटिफिकेशन है जो वो रीड कर लीजिएगा। वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आकर आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का एक फुल जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसकी नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। तो इसके अंदर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। SC ST
EWS OBC सर्टिफिकेट के बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी है वो इस आप PDF से ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिले हैं जो कि जिन बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया था, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लगाया था या फिर अंडरटेकिंग नहीं लगाई थी, उनके पास पहले से ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, वो अब इस करेक्शन को या फिर जो ये नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोबारा से अपलोड करने हैं या फिर नहीं करने। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मुझे कमेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने पहले ही अपने EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट ST SC वो सभी आपने इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपलोड किए थे, बिल्कुल अच्छे से सही से अपलोड किए थे, और 12th की मार्कशीट भी आपने ओरिजिनल वाली मार्कशीट आपने अपलोड कर दी थी, तो आपको दोबारा से कुछ भी उसके अंदर करेक्शन करने की से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नंबर के बारे में मैं बता दूं कि आपने अगर वो जो सारे नंबर आपके पहले ही आपने 12th कर रखी थी तो आपने सभी नंबर्स अपने और सब्जेक्ट के साथ आपने फिल किए होंगे, तो आपको उसे भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आपने वो सब कुछ फिल कर रखा है। तो यहाँ पर आपको अगर, और कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि उनके पास जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेल बताई थी कि आपको एक मेल आएगी, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो वो कई बच्चों को आई है जिनके पहले से ही अपलोड हैं, तो उन्हें भी उस मेल को उन्हें उस मेल को इग्नोर करना है क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ अवेलेबल मतलब इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अगर आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं अच्छे से, तभी आपको ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड का काम है वो अब 16 जून से पहले करना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसके अंदर आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर जिन भी बच्चों ने पहले OBC कैटेगरी डाली थी, अब वो OBC NCL कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं, या फिर EWS कैटेगरी डाली थी अब उन्हें जर्नल करना है या फिर SC करना है, तो वो आप काम अब नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया कि आप कोई भी डिटेल यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने कैटेगरी भी पहले कोई भी डाल दी है तो आप उसे भी चेंज नहीं कर पाओगे। आपने जो डिटेल पहले डाली थी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने 12th जिस बोर्ड से आपने डाली थी तो उसी बोर्ड की आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बोर्ड पहले गलत डाल दिया था तो अब आप दूसरे बोर्ड की जो आपका सही बोर्ड है वो आप डालोगे तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपने पहले SC कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, अब आपको OBC कैटेगरी सिलेक्ट करनी है क्योंकि SC कैटेगरी आपसे गलती से डल गई थी, तो वो भी आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जो पहले आपने डिटेल डाली है तो आप उसे सही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर ऑल ओवर हमारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, और यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल गई होगी। और भी कुछ आपको क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।